ये वाला, ये देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज। उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आया हूं फसल वाली साइड, क्योंकि चंद दिन पहले ये जो मेरी ट्यूबवेल लगी हुई है ना, इसकी जो नीचे पूरा सा होता है ना, जो ज़मीन के अंदर पैप गाड़ा हुआ होता है, उसको सुराख थे। तो मैंने फिर नया पैप इसमें डाला था, लेकिन जो मैंने नया पैप डाला था ना, उसको मैंने नए जोड़ लगाए थे। लेकिन बात असल में ये है कि पहले काफ़ी सारी साबका पैप ने मुझे परेशानी दी, क्योंकि उसको 3-4 सुराख थे। तो जब मैं चलाने आता था ना, तो वो पानी कम और ज़्यादा बार बार जो ट्यूबवेल है वो करती रहती थी। तो फिर मैंने पैप को बाहर निकाला तो देखा तो उसको ना 3 सुराख थे। बाद में फिर मैंने नया पैप लेकर डाला था। लेकिन असल में बात यह है कि जो मैंने जोड़ लगाया था ना, वहाँ से ना वो हवा लेता है, जिसकी वजह से ना मुझे ना बार बार मोटर को ऑन ऑफ करना पड़ता है और उसके बाद वो पानी बाहर निकालती है मोटर। तो लेकिन मैं ये काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं, जो असल मसला है वो मसला ये है कि मैंने जब पहले पैप डाला था तो साथ मट्टी लगाई थी ना, और ये ईंटें आप इधर देख रहे हैं, ये ईंटें भी साथ मैंने लगा दी थी। इन ईंटों के दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप था, जिसकी वजह से ना मैं आपको दिखा दूँ कि एक नाग है जो इन ईंटों के गैप में छुप के बैठा था। मैं जब ये ईंटें निकाल रहा था ना, तो अचानक मेरे सामने आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। लेकिन अब आगे मैं आपको दिखाता कि वो अभी भी वो ईंटों के नीचे बैठा। तो मैंने ईंट को पकड़ा और ईंट को पैर खींचा तो नीचे से ना नाग जो है ना वो निकला और उसने पे सर को खड़ा किया। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, जो मैंने देखा है वो छोटा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना बड़ा नाग भी रहता है, लेकिन उसके बच्चे भी साथ हैं। और यही बात सुन के अम्मा जी भी इधर आ गई हैं। तो अब मैं इन ईंटों को निकालता हूँ। पहले तो मैं हाथ से निकाल रहा था, जब मुझे पता चला कि इधर नाग है तो हाथ से नहीं निकालूंगा। मैं ना इधर कहीं और एक और हथियार लेके आ गया हूँ, उसके साथ ईंटों को निकालूंगा। और अब देखता हूँ कि नाग का बच्चा है या नाग बड़ा है, लेकिन बच्चा भी है और बड़ा भी यहाँ पे रहता है। तो अब देखते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ। और इधर आप ये देख रहे हैं, ये ईंटें मैंने कुछ पैर निकाल दी हैं और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मैंने खड्डा बनाया है ईंटों को निकालने के लिए। ये जो नीचे आपको पैप नजर आ रहा है, यही वाला मैंने चेंज किया है, लेकिन ये लोहे का है। और इसके नीचे जो पैप लगाया है वो प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक और लोहे के दरमियान मैंने जोड़ लगाया है। और वही जोड़ जो है ना थोड़ी सी हवा लेता है, जिसकी वजह से ना मुझे मोटर जो है बार बार स्टार्ट करनी पड़ती है, तब जाके पानी को वो बाहर निकालती है। तो ये ईंटें पड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरारें सी आपको नज़र आ रही हैं। इन्हीं दरारों में नाग का बच्चा और बड़ा नाग हो सकता है, क्योंकि छोटा जो नाग का बच्चा वो भी काफ़ी बड़ा है और इन्हीं दरारों में छुपा हुआ है। आप इन ईंटों को बाहर निकालूंगा और निकाल के देखते हैं कि नाग का बच्चा है या बड़ा नाग है। तो इस काम को स्टार्ट करते हैं। इधर बैठा था, अब वो आगे छुप गया। मैंने देखा जब मैंने ईंट को हटाया है ना ऊपर से, ये जो जगह ना ये वाली जहाँ पे छुप के बैठा था, लेकिन अब ना वो नीचे ईंटों के नीचे चला गया है। एक एक ईंट निकालनी पड़ेगी एहतियात के साथ। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। ये जो ईंट सामने आपको नज़र आ रही है ना, इसकी साइड पे ना थोड़ा अंधेरा है, सही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो देखें, ईंट के सामने आपको थोड़ा सा ना वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। ये है नाग की नीचे वाली साइड। वो देखो, आपको नज़र आया होगा। उसने हरकत भी की और सर भी उसने पैर निकाला। वो देखें, नजर आ रहा होगा आपको। वो देखें, बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये नाग के कहते हैं कपड़े होते हैं, ऊपर की चिल्ली होती है, पता नहीं क्या चीज होती है नाग की। ये भी इधर काफी ज्यादा पड़ी है। ये देखें, ये नाग है, ये वाला, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये है नाग।
आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसकी आंखें, ये इसका माउथ। तो आप देखते हैं कि इसको किस तरह यहाँ से निकालते हैं, मारते हैं, बचाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो देख रहा है, गौर से देख रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत तेज है। ना मारनी मारनी है तो नहीं, और ये नहीं बोतल छोड़, बोतल पावना नहीं है, पाया जाती पर क्यों नहीं पाया? काबू रखी यार, बड़ी बोतल को लेना, बड़ी बड़ी है यार, और भी हैं, दो बच्चे हैं, एक इधर बैठा, ये देखें, ये देखें, बोतल बोतल को खाते, बोतल और काबू रख खैर ये ढक्कन है, ढक्कन दुआ पिछुआ दुआ केड़ा खरा है, रात कश लाए हो, कट्टू चाले कट्टू मार नहीं। एक ये नाग है, छोटे ही हो, ये देखें, और एक नाग और भी है उस खड्डे में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक तो नाग जो है ना वो मर चुका है, और एक नाग इधर आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ा है जी खड्डे में, ये देखिए। अब इसकी बारी है, हमने तो पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन भाई ये पकड़ा नहीं गया। भाई इधर सारे बच्चे पे इकट्ठे हो चुके हैं ये तमाशा देखने के लिए। ये देखें, एक नाग इधर पड़ा है। भाई अल्लाह की मेहरबानी तो ये है कि जब मैंने ईंट को उठाया है ना, बिल्कुल सी ईंट के नीचे था ये वाला, मैं बच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका एक बच्चा होता है या 2, 3, 4 बच्चे होते हैं? अंडे देते हैं। अंडे देते हैं? अंडों से बच्चे निकलते हैं? कितने बच्चे निकलते हैं? तकरीबन 20 दर्जन तो पक्का ही है ना बच्चों का। हाँ जी। तो इधर तो मेरे ख्याल में अभी 2 निकले हैं। बच्चे नहीं है, यानी कि जवान ही है। बड़े हैं, बड़े हैं, नर मादी है, नर मादी है। ये भी इसी तरह का है भाई, उतना ही बड़ा है। आने दो, पैर आने दो। और ये चिट्ठिया पिया नहीं ना, मरता तो निकलता नहीं। कुछ नहीं, ये चिट्ठी हो यार। अच्छा, ये देखें, ये कितना तेज है, ये देखें। कमाल ना बढ़ जाए, सड़क पे भाग जाओ। नहीं आप रेल नहीं दौड़ सकता, क्योंकि दरमियान से नहीं जख्मी हो गया। ये देखें, मोटरसाइकिल ला गया। एक इधर पड़ा है और एक इधर पड़ा, ये देखें। अभी ये भी जिंदा है, इधर ले आओ। ये देखें, क्या छठी था रहा है सर, अपना सब गर्मी तो आ गया है। नांगा ना
तो ये देख सकते हैं आप, 2 नाग हमने भी मार दिए हैं क्योंकि ये दुश्मन थे। मैं रोज़ाना इधर आता था, मोटर को चलाता था, लेकिन भाई मुझे तो नहीं इल्म था कि भाई इधर भी कुछ इस तरह के नाग रह रहे हैं। लेकिन मैंने उन ईंटों को निकाला है ना, तो जब निकाला है तो नीचे से ये 2 नाग निकले हैं। मुझे तो ना ऐसे ना दहशत डर सा लगा खड़ा है, पता नहीं और भी ना हो इधर। क्योंकि जिस तरह वो आदमी कह रहा है ना कि एक नाग जो है ना 10-12 कम अज़ कम 10-12 बच्चे देता है। अगर इसी तरह तो अभी तो हमने 2 मारे हैं, और नहीं तो 10 तो और होंगे इधर। तो मैंने तो रोज़ाना मोटर चलानी होती है, फसलों को पानी लगाना होता है। भाई मेरे लिए तो ये खतरे वाली बात है, जहरीले होते हैं। ये देखिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिसे अल्लाह ना मारे उसे कोई नहीं मार सकता। ये तो बात ठीक है, बस ये बहाना होता है, लेकिन फिर भी एहतियात तो करनी पड़ती है ना। तो देखे भाई बच्चे भी सारे आ गए हैं माशाल्लाह। ये सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं, सब बच्चे इकट्ठे खड़े हैं, देख रहे हैं भाई ये क्या चीज़ है। ये भाई नाग है, नाग। अभी छोटे थे, इन्होंने बड़े होकर ना पता नहीं क्या क्या करना था और नस्ल बढ़ जाती। शमा, आप इस तरह करें कि इनको उठा लें और घर ले जाएं, इनके दोपहर का ना सालन बन जाएगा। कहते हैं ये नाग ताकत वाले होते हैं। अब बनाओ वीडियो। जिस वक्त ये जिंदा थे, सही सलामत थे, उस वक्त तो तुम करीब भी नहीं आए हो। अब मर गया तो अब आपने उठा लिया। अब देखो भाई, अब बात बन के खड़ा है भाई। आदमी खाते भी हैं? खाते भी हैं। वो क्यों खाते हैं? खाते हैं, पता नहीं वो जो ये नजर होती है ना, हाँ। इसलिए वो कहते हैं कि नजर तेज हो जाती है, सही हो जाती है। वो कहते हैं कि इसकी जो सिरी होती है, इनके सार, वो काट देते हैं, और जो दूसरा इसका धाड़ है ना, वो खाते हैं। वो खाते हैं। उसमें जहर नहीं होती? उसमें जहर नहीं होती है। जहर होती है वो जो इसकी वो रखे होती है ना, उसमें जहर होती है। पीछे वो गोश्त होता है, जैसे बकरे का गोश्त होता है ना। अच्छा, तो ये तो उनका काम है, हमारा तो काम नहीं है। इधर देखे बच्चे भी तमाशा देखने आ गए, सब बच्चे इकट्ठे खड़े। अब मैं ईंटों को उठा रहा था ना, तो जिस ईंट को मैं उठा रहा था ना, उस ईंट के नीचे ना ये एक नाग बैठा था, और यूं ही मैंने ईंट को उठाया ना, तो उसने सर को ऊपर उठाया, खड़ा हो गया। ये हालांकि ये छोटा सा है, इतना बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ना ऐसे खड़ा हो गया था। आप तो बहुत दलेर हैं यार मैं बच गया हूँ, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप देखते यार ना, एक आदमी मुझे कह रहा था कि भाई ना इसके 10, 12, 20 बच्चे तक होते हैं। अभी तक तो हमने 2 मारे हैं। हाँ, 2 और बीच में और देखो। हाँ, देखते हैं ना, और देखते कहीं और भी ना हूँ। मैंने तो रोज इधर आना होता, मोटर चलानी होती है। मैं तो पहले, अब तो मुझे ना डर लग चुका है। आप खास ख्याल रखा करें यार। हाँ जी, हाँ जी। इनको पहले हमने मारा था, लेकिन इनमें ना थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, उस वक्त ये नरम थी। अब ये ना हार्ड सख्त हो गए हैं, ऐसे ना अकड़ से गए हैं। ये देखें, बिल्कुल सख्त हो गए हैं। तो इनको ना इस तरह करते हैं कि ज़मीन में ना दफना देते हैं, क्योंकि बैर ना कवे वगैरह इनको उठा लेंगे, किसी के घर लेके चले गए तो फिर ये अच्छी बात नहीं। इनको ना उधर ना ज़मीन में दफन कर देते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा खड्डा बना लेते हैं, उस खड्डे में इनको दफन कर देते हैं, क्योंकि ये जहरीली चीज़ है। इस तरह इनको ना इस खड्डे में काट देते हैं। अपनी तसल्ली के लिए मैंने इस खड्डे को अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद फिर इस खड्डे में मैंने पानी भर दिया, ताकि अगर कोई और नाग वगैरह या नाग का बच्चा है इसमें, तो वो बाहर निकल आएगा पानी की वजह से। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि इस खड्डे को 2-4 दिन इसी तरह ओपन रहने देता हूँ, ऊपर से मिट्टी नहीं भरूँगा। और इधर आप देख सकते हैं ट्यूबवेल चल चुका है माशाल्लाह। पानी भी आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद और साफ़ पानी है। हमारे इलाके का ना मीठा पानी माशाल्लाह। और इस खेत को मैंने पानी लगाया हुआ है, उधर से वो सामने आप बांधा देख रहे हैं। बस 10-15 मिनटों के बाद ना ये भरने वाला है। तकरीबन 2 घंटे हो गए मैंने मोटर चलाई थी माशाल्लाह। ये देखें, ये बांध लगाया हुआ है, तो इधर से पानी जा रहा है इस खेत को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बल्कि पसंद तो नहीं आगे, बल्कि वीडियो ने डराया होगा, क्योंकि आपने 2 नाग देखे होंगे तो डर तो लगा होगा। लेकिन बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ मान में रखा। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें और अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ मान में रखे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।